12th में बस हम यही चीज बोले हैं कि पढ़ने के लिए कम से कम 12 घंटे का टाइम देना चाहिए। क्या घंटे का? 12 घंटे का। अगर जो लड़का रियल में पढ़ना चाह रहा है तो 12 घंटे। चूंकि तुम लोग 10 में हो तो तुम लोग के लिए 6 घंटा सोने के लिए बहुत है। 6 घंटा सोने के लिए क्या है? बहुत है। कोई जरूरी नहीं है कि इस 6 घंटे को तुम पूरी रात में ही सो, ठीक है। उस 6 घंटे को डिवाइड करके तुम चाहो तो 3 घंटे रात में सो सकते हो और 3 घंटे कब? दिन में सो सकते हो, ठीक है। और बकाया 6 घंटे में बकाया जो तुम्हारा काम है, एक्सटर्नल काम, जैसे खान पान, नहाना धोना, ठीक है, ये सब काम तुम 6 घंटे में कर सकते हो। बकाया बचा कितना घंटे? 12 घंटे, ठीक है। इस घंटे को हम बोले थे उन लोग के लिए, उन लोग का क्या टाइम था? वो लोग आते हैं 6 बजे सुबह कोचिंग। कितने बजे आते हैं? 6 बजे। उन लोग का टाइम क्या बोले थे कि तुम लोग 6 बजे आते हो, बहुत पढ़ोगे तो 6 से 8 बजे तक क्या पढ़ोगे? कोचिंग पढ़ोगे। तुम यहाँ से जाओ और 6 से 8 बजे पढ़ के जब तुम घर जाओ तो 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में जो तुम्हें नहाना है, खाना है, खा पी लो आराम से। और फिर उसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब तुम सो जाओ। कै बजे तक? 12 बजे तक। जब तुम 9:30 से 12 सोओगे तो बीच में कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब तुम 12 बजे सो जाओ बिना कहे। अब सोने के बाद जब तुम उठो तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद 12 से लेके 6 बजे तक शाम तक पढ़ो। बीच में अपना ब्रेक लेते रहना, टाइम के अनुसार 10 मिनट 15 मिनट। 6 बजे तक क्या करो? पढ़ो। फिर 6 बजे शाम में 6 से 8 के बीच में जो तुम्हारा खान पान है, टहलना है, अपना कर लो। फिर 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक पढ़ो। ये रूटीन बताए थे कि 8 बजे से लेके कितने बजे तक? 2 बजे। फिर आराम से तुम सो जाओ। 2:30 बजे क्या करो? सो जाओ, क्योंकि पढ़ के उठोगे तो तुरंत नींद नहीं लगेगा, इसीलिए 2:30 बजे तुम सो। और 2:30 से लेके 5:30 बजे तक तुम क्या करो? सो। और 5:30 बजे सोओगे, फिर आधे घंटे का जो टाइम मिलेगा उस टाइम में अपना जो भी क्रियाकलाप करना है। फिर पुनः देखो 6 बजे कहाँ आ जाओगे? कोचिंग आ जाओगे। फिर 6 से 8 कोचिंग पढ़ोगे। फिर 8 से 9 खान पान करोगे। 9:30 बजे सोओगे। कै बजे तक? 12 बजे तक। फिर 12 से 6 पढ़ोगे। फिर 6 से 8 के बीच में खान पान करोगे, टहलना बोलना, ठीक है। फिर 8 से 2 बजे तक पढ़ो। फिर 2:30 बजे सो, 5:30 बजे उठोगे। फिर पुनः यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसमें पूरे रूटीन में देखो तुमको पढ़ने के लिए कितना घंटे मिला। 12 से 6 पढ़ोगे तो क्या घंटा हुआ? 6 घंटे। और 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में देखो कितना हुआ? 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में तुम्हारा कितना हुआ? तो 8 से 2 बजे के बीच में मान लो 9, 10, 11, 12, 1 और 2, कितना हुआ हो? 6 घंटे। और 6 + 6 कितना हो गया? देखो 12 घंटे तुम पढ़े और 12 घंटे में ही तुम 6 घंटा सोए भी और 6 घंटा में बकाया काम किया। अगर ये रूटीन फॉलो करोगे तो बता रहे हैं बाबू, हाई स्कूल का आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। 6 विषय हैं। 6 विषय में से जो कला वाला विषय है, कला वाला, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 2-4 दिन भी देख लोगे तो उतना में काम हमारा हो जाएगा। लेकिन जो 5 विषय बचेगा, जैसे हिंदी है और फिर उसके बाद अंग्रेजी है और फिर जो होता है विज्ञान है, फिर है सामाजिक विज्ञान, और इसके अलावा एक चीज है क्या? गणित, ठीक है। ये सारी चीजों को दो टाइम। अगर तुम सोचो कि 12 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी भी एग्जाम में कम से कम 40 दिन का समय। कितना दिन का? 40 दिन। तुम एक दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 40 दिन में 12 चौक 48 घंटा, यानी कि 480 घंटा के करीब पढ़ोगे। और 480 घंटा है तो सोचो तुम्हारे पास जो होता है, अगर 6 विषय नहीं, मान लो क्या विषय हो? 6 विषय, तो डिवाइड 6 करोगे तो 6 × 8 = 48। एक विषय के लिए कितना घंटा मिलेगा? 80 घंटा मिलेगा।
अब 80 घंटे का मतलब है, मान लो अगर एक चैप्टर में मतलब एक बुक में 10 चैप्टर है, क्या चैप्टर है 10 चैप्टर है, तो काट दोगे तो क्या घंटा, यानी एक पाठ को याद करने के लिए कितने घंटे का टाइम है, 8 घंटे का टाइम। अब सोचो कि 8 घंटे में अगर चाहोगे तो क्या पूरा सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। एक चैप्टर में जो होता है अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एक एक हेडिंग हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, एक एक हेडिंग याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का बोझ भी नहीं रहेगा, और उसके बाद एग्जाम देने जाओगे तो भैया बढ़िया परसेंटेज भी आपका आ जाएगा। यानी अभी भी इतना समय है कि उस समय को अगर हम यूज करेंगे तो अभी भी हम चाहें, अगर हमारा कुछ भी नहीं तैयार है, एकदम जीरो लेवल पे भी हो, तो जीरो से हीरो बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, उतना दिन बहुत होता है। 40 दिन का टाइम कम नहीं है तो ज्यादा दिन है, तो 50 दिन से ऊपर, लेकिन फिर भी हम उसको काट पीट के बताए हैं, क्योंकि बीच में जाओगे तो जनवरी महीने में थोड़ा सा त्योहार भी आएगा, ठीक है, और त्योहार के अलावा 2-4-5 दिन तक तुमको प्री बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो 8-10 दिन, इसीलिए हम इसको हटा दिए, नहीं तो ऐसे तो 50 दिन का टाइम है, लेकिन हम 40 लिए 10 अपने से हटा दिए, तो 10 दिन बिजी रहोगे, ठीक है। तो 40 दिन के हिसाब से भी तुमको हर एक सब्जेक्ट का जो होता है एक चैप्टर पढ़ने के लिए कितना घंटे मिल रहा है, 8-8 घंटे मिल रहा है। तो क्या 8 घंटे में एक चैप्टर याद नहीं हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर को याद करने में 8 घंटे का टाइम मिला और 8 घंटे तक हम केवल एक चैप्टर पढ़े। अब जैसे साइंस उठाओगे तो साइंस में देखोगे कि पहला चैप्टर है प्रकाश, तो क्या प्रकाश का जितना हेडिंग है याद करने में 8 घंटा टाइम लगेगा? कभी 8 घंटा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 8 घंटा बहुत होता है। हो सकता है कोई चैप्टर छोटा हो, तो छोटा चैप्टर है तो कम समय में याद हो गया, तो समय बचेगा। अगर अभी से इतना टाइम तक पढ़ोगे तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कि ध्यान देना, ठीक है। समय बहुत कम है, इतना भी कम नहीं है कि हम कुछ कर ना पाए, बस ये है कि वो इतना समय बचा है कि इसे अगर हम बर्बाद करेंगे तो फिर दिक्कत है, अब बचा के रखेंगे तो उतना सही है, ठीक है। जितना याद रहे तो कर लेंगे फॉलो कि नहीं कर लेंगे। लिखना है तो लिख सकते हो भैया, टाइम शेड्यूल के अनुसार लिख सकते हो कि हमको पढ़ना है। मान लो दिन वाला तो मेंटेन कर लेना, लेकिन दिन वाले को अपने अनुसार कोचिंग के टाइम के अनुसार मेंटेन करना, लेकिन रात वाला जो बताए हैं कि 8 बजे से लेके पूरा कै बजे तक हो, 2 बजे तक, यानी 8 PM से लेके 2 AM तक रात की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करना, रात में पढ़ना, ठीक है। रात के पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करना भैया, ये 6 घंटा तुम पढ़ना ही पढ़ना। और ऐसा भी नहीं कि घबराने की जरूरत है, आपको सोने के लिए भी क्या घंटा दिया गया है, 6 घंटे दिया गया है। बस अंतर ये है कि कुछ घंटे रात में है और कुछ घंटे दिन में, बस यही दिक्कत है। और बकाया चीज आप कर सकते हैं। हाँ, तुम लोग के लिए अगर आप 10 में पढ़ रहे हो बाबू, तो 10 में पढ़ रहे हो तो 10 के लिए टाइम टेबल क्या हो सकता है, तो हाई तो फिक्स है, FIX ये वाला तो फिक्स है। अब क्या करना, आराम से आप बाबू 2 बजे पढ़ के उठना, 2:30 बजे सोना, तो कोई पढ़ने वाला टाइम है, ये रीडिंग है ना, ये रीडिंग है। अब क्या है कि 2 बजे अब तुरंत तो नींद लगेगा नहीं, तो 2:30 बजे सोना, और 2:30 से लेके पूरे 6 बजे तक, 2:30 से लेके पूरे कै बजे तक हो, कोचिंग नहीं आना है तो 6:30 भी सो सकते हो, ये स्लीपिंग है। अब बताओ कि इतने टाइम में आपको कितना घंटा मिल गया, आराम से आपको इतना घंटे मिला कि नहीं, 4 घंटे मिला कि नहीं सोने के लिए। 4 घंटे में आपका कुछ नींद सही हो जाएगा, और फिर उसके बाद आराम से अब क्या है 6:30 से लेके, अगर मान लो क्रियाकलाप करोगे अपना जो भी, तो अगर खान पान लेके कोशिश करो कि 8 बजे तक हम खाली हो जाए, कुछ अपना पर्सनल क्रियाकलाप और खान पान लेके 8 बजे तक क्या हो जाए, खाली हो जाए। फिर आराम से तुम भैया 8 से 9 जो भी करना है, नहाना धोना अपना जो भी, ठीक है, नहा हुआ के एकदम खाली हो जाओ। फिर 9 से 10 आपका क्या है, कोचिंग है। अब कोचिंग से जाओ, यहाँ से जाओ तो थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी खाना है खा पी के सो जाओ। फिर क्या करो, फिर 12 बजे उठो, ठीक है, कै बजे,
12 बजे। अब देखो 10 बजे के बीच का 12 बजे के बीच का टाइम हटाए हैं, क्यों हटाए हैं? सोना है, हमें यहाँ लिख भी दे रहे हैं 10 से लेके 12 बजे तक क्या करना है? सोना। एकदम सो जाना बिना कहे, कोई कहेगा तो कह देना सर जी बोले हैं, ठीक है, सो जाना। और क्या है, अब बाबू ध्यान देना, फिर 12 बजे जब आना ना तो 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पढ़ना। कै बजे तक? ये देखो, ये पूरा जो है 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पढ़ना। और ये रीडिंग है, ये है रीडिंग, ठीक है। और फिर पुनः वही सेम प्रोसेस है कि 6 बजे से लेके, कै बजे से? 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8 बजे तक जो है जो भी अपना खाना पीना है, ईटिंग ऊटिंग जो भी करना है वो अपना कर सकते हैं। यहाँ भी आप जो होता है, यहाँ तो कोचिंग है, ये आपके कोचिंग का टाइम, ठीक है। ये चीज, ये अपना पर्सनल क्रियाकलाप है जो कि जैसे कि नहान वहान जो भी करते हैं वो कर सकते हैं। अगर इस रूटीन को फॉलो करते हो, रो के गा के चाहे जैसे भी, तो आपका बाबू अच्छा नंबर भी आएगा, अच्छा परसेंटेज आएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। नोट भी कर सकते हो, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। उसमें तो नोट कर ही लीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल बना के इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा कि हमें ये करना है। अगर ऐसा काम करेंगे बाबू तो ये आपके लिए सही है, ठीक है। हम जानते हैं पढ़ाई लिखाई में दर्द होता है, क्योंकि देखो भैया दर्द नहीं होता तो हर घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर पढ़ा रहता है, हर घर में। लेकिन भैया पढ़ाई में दर्द है, अब दर्द है तो है, अब चाहे तो एंजॉय कर लीजिए या तो पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ में आया ना?